बड़ी वर्कप्लेस में आपका स्वागत है। डियर बड़ी वर्कप्लेस is a mission to take employment and entrepreneurship in India to new heights. Our goal is to provide every individual with the right opportunities based on their skills and qualifications, enabling them to become self-reliant and advance in their careers. बड़ी वर्कप्लेस भारत में रोजगार और उद्यमिता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का एक मिशन है। हमारा लक्ष्य हर व्यक्ति को उनकी योग्यता और कौशल के अनुसार सही अवसर प्रदान करना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने करियर में आगे बढ़ सकें। Our vision is to establish 56 new business sectors within the next 3 years, creating job opportunities for millions of people. By leveraging technology, data analytics, and innovation, we are building a robust ecosystem where job seekers, entrepreneurs, farmers, and legal professionals all have equal opportunities to grow and succeed. हमारा विशन अगले 3 वर्षों में 56 नए व्यावसायिक क्षेत्रों की स्थापना करना है, जिससे लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। हम तकनीक, डेटा एनालिटिक्स और नवाचार का उपयोग करके एक मजबूत इकोसिस्टम बना रहे हैं, जहां नौकरी तलाशने वाले, उद्यमी, किसान और कानूनी पेशेवर सभी को समान रूप से आगे बढ़ने और सफल होने का मौका मिले। To make this vision a reality, we must work together. Your support, trust, and dedication are our greatest strengths. Let's join hands to create a new India, where every individual has access to the right employment opportunities and a path to success. इस विशन को साकार करने के लिए हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। आपका समर्थन, विश्वास और समर्पण हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आइए मिलकर एक नए भारत का निर्माण करें, जहां हर व्यक्ति को सही रोजगार के अवसर और सफलता की राह मिल सके। थैंक यू, अजय कुमार सोनकर, CEO, बड़ी वर्कप्लेस। अचीविंग बड़ी वर्कप्लेस मिशन और विजन। बड़ी वर्कप्लेस का मकसद भारत में रोजगार के अवसर बढ़ाना और लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इसके लिए 3 बड़े कदम उठाए जाएंगे। रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कम करना। Initiate programs to decrease joblessness through innovative solutions. ऐसे नए कार्यक्रम लाए जाएंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी पाने या अपना खुद का काम शुरू करने में मदद करेंगे। Create self-support, आत्मनिर्भर बनाना। Develop self-sustaining communities through skill development and entrepreneurship. लोगों को नई स्किल सिखाकर और छोटे बिजनेस शुरू करने में मदद करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, ताकि वे खुद कमाने के काबिल बन सकें। Establish new sectors, नए सेक्टर स्थापित करना। Launch and grow 56 new business sectors across India within 3 years. अगले 3 सालों में 56 नए बिजनेस सेक्टर शुरू किए जाएंगे, जिससे अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार के मौके बढ़ेंगे और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। Our team members, हमारे टीम सदस्य। अजय कुमार सोनकर, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, विपणन योजनाएं। कंपनी के उत्पादों और सेवाओं का प्रचार करने और ग्राहकों तक पहुंचने के लिए योजनाएं बनाना। फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस, वित्तीय डेटा विश्लेषण। वित्तीय आंकड़ों का विश्लेषण करके सही निर्णय लेना, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत हो सके और भविष्य के लिए आर्थिक निर्णय सही हों। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, निवेश प्रबंधन। कंपनी के निवेश को प्रभावी तरीके से प्रबंधित करना, ताकि भविष्य में अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ललित CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ग्राहक संबंध प्रबंधन। ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाना और उनकी संतुष्टि सुनिश्चित करना, ताकि दीर्घकालिक सफलता हासिल की जा सके। स्ट्रैटेजी, रणनीति। व्यावसायिक रणनीतियां बनाना, जो कंपनी को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती हैं और प्रतिस्पर्धा के बीच मजबूती से खड़ा होने में मदद करती हैं।
मार्केटिंग अरेंजमेंट, विपणन व्यवस्था, विपणन अभियान और योजनाओं को सही ढंग से प्रबंधित करना ताकि उत्पादों और सेवाओं को सही समय पर सही ग्राहकों तक पहुंचाया जाए। Buddy Workplace committed to United Nations SDG for Sustainable Development Goals. Buddy Workplace संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों SDGs के प्रति प्रतिबद्धता। Buddy Workplace का लक्ष्य है कि हर नागरिक को गरिमा, समानता और अवसर के साथ जीवन जीने का हक मिले। यही हमारी SDG के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता है। यूनाइटेड नेशंस यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व शांति, मानवाधिकारों की रक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। SDG लक्ष्यों को पूरा करने में यह अहम भूमिका निभाता है। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये 17 वैश्विक लक्ष्य हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में अपनाया था। इनका उद्देश्य 2030 तक गरीबी हटाना, असमानता कम करना, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना है। The 17 Sustainable Development Goals SDG 17 सतत विकास लक्ष्य। 1. नो पॉवर्टी, कोई गरीब नहीं। सभी लोगों को गरीबी से उबारने के उपायों को लागू करना और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति गरीबी में न रहे। 2. जीरो हंगर, भूखमरी समाप्त करना। भूख और कुपोषण को समाप्त करना और सभी के लिए पर्याप्त, पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराना। 3. गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना और लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देना। 4. क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। सभी के लिए समावेशी, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। 5. जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता। महिलाओं और पुरुषों के बीच समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करना और लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना। 6. क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ जल और सैनिटेशन। सभी के लिए सुरक्षित, स्वच्छ जल और सैनिटेशन की सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 7. अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय और स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत उपलब्ध कराना। 8. डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सभ्य कार्य और आर्थिक वृद्धि। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करना और समावेशी आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना। 9. रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, असमानता कम करना। समाज में असमानताओं को कम करना और सभी लोगों को समान अवसर और अधिकार प्रदान करना। 10. सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, सतत शहर और समुदाय। स्थायी शहरी विकास को बढ़ावा देना जिससे पर्यावरण पर कम दबाव पड़े और समुदायों की समृद्धि बढ़े। 11. रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करना और उत्पादन प्रक्रियाओं को पर्यावरण के अनुकूल बनाना। 12. क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्रवाई। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाना। 13. लाइफ बिलो वाटर, समुद्री जीवन। महासागरों और जल निकायों में जीवन की रक्षा करना और जल के पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना। 14. लाइफ ऑन लैंड, स्थलीय जीवन। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और प्रजातियों के संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाना। 15. पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, शांति, न्याय और मजबूत संस्थान। शांति बनाए रखना, न्याय सुनिश्चित करना और प्रभावी, जवाबदेह संस्थाओं का निर्माण करना। 16. पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स, लक्ष्यों के लिए साझेदारी। वैश्विक साझेदारी स्थापित करना ताकि इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। 17. इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। उद्योग, नवाचार और मजबूत बुनियादी ढांचे के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना। बेनिफिट्स ऑफ वर्कप्लेस सर्वेज, कार्यस्थल सर्वेक्षण के लाभ। कार्यस्थल सर्वेक्षण संगठनों को कर्मचारियों की आवश्यकताओं को समझने, कार्य संस्कृति में सुधार करने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करते हैं। ये सर्वेक्षण महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करते हैं जिससे बेहतर निर्णय लेने और नीतियों में सुधार करने में सहायता मिलती है। लीगल स्कैन सर्वे, लीगल स्कैन सर्वे
इम्प्रूव्ड एक्सेस टू लीगल सर्विसेज, बेहतर कानूनी सेवाओं की पहुंच। ये सभी आम लोगों को वकीलों और कानूनी विशेषज्ञों से जोड़ता है, जिससे न्यायिक सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो पाती हैं। रिडक्शन इन क्राइम रेट, अपराध दर में कमी। कानूनी जागरूकता बढ़ाकर यह सभी अपराधों को रोकने और कानून का पालन सुनिश्चित करने में मदद करता है। फास्टर जस्टिस सिस्टम, तेज न्याय प्रणाली। ये सभी न्यायिक प्रक्रियाओं की समस्याओं को उजागर कर सुधार की दिशा में कार्य करता है, जिससे मामलों का निपटारा जल्दी हो सके। XYZ जेन स्कैन सर्वे, एक एक्यूरेट पॉपुलेशन डेटा, सटीक जनसंख्या डेटा। ये सभी जनसंख्या से जुड़ी जानकारी एकत्र करता है, जिससे नीतियां बनाने और संसाधनों के सही वितरण में मदद मिलती है। इंक्रीज्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज, नए रोजगार के अवसर। ये सभी नौकरी के रुझानों को समझकर लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करने में सहायक होता है। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, शिक्षा और कौशल विकास। इस सभी के माध्यम से शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान दिया जाता है। भूमि स्कैन सर्वे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, संपत्तियों की पहचान। ये सभी जमीन और संपत्ति से जुड़ी सही जानकारी उपलब्ध कराकर विवादों को रोकने में मदद करता है। बेटर लैंड यूटिलाइजेशन, बेहतर भूमि उपयोग। भूमि के सही उपयोग का विश्लेषण करके ये सभी विकास कार्यों को बढ़ावा देता है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, निवेश के अवसर। ये सभी रियल एस्टेट में निवेश करने वालों के लिए सही जानकारी प्रदान करता है, जिससे वे बेहतर निर्णय ले सकें। बिस्कैन सर्वे, सपोर्ट फॉर स्टार्टअप्स और बिजनेसेस, स्टार्टअप और व्यवसायों को सहयोग। ये सभी छोटे और नए व्यापारों की समस्याओं को समझकर उनके समाधान सुझाता है। न्यू जॉब क्रिएशन, नई नौकरियों का सृजन। ये सभी नए व्यवसायों को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर पैदा करता है। बूस्ट टू इंडियाज इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, व्यापार को समर्थन देने से देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। वाहन स्कैन सर्वे, एनालिसिस ऑफ व्हीकल यूसेज, वाहनों के उपयोग का विश्लेषण। ये सभी परिवहन साधनों के उपयोग के आंकड़े इकट्ठा करता है, जिससे यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स इम्प्रूवमेंट, परिवहन और लॉजिस्टिक्स में सुधार। ये सभी माल ढुलाई और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए जरूरी सुधारों की पहचान करता है। एम्प्लॉयमेंट फॉर ड्राइवर्स और वर्कर्स, ड्राइवरों और मजदूरों के लिए रोजगार। ये सभी परिवहन क्षेत्र में काम करने वालों के लिए नए रोजगार के अवसरों की पहचान करता है। किसान स्कैन सर्वे, क्रॉप प्रोडक्शन डेटा कलेक्शन, फसल उत्पादन डेटा संग्रह। ये सभी खेती से जुड़े आंकड़े जुटाकर कृषि नीति निर्माण में मदद करता है। फेयर प्राइसिंग फॉर फार्मर्स, किसानों के लिए उचित मूल्य। ये सभी ये सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले। इम्प्रूव्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन, भंडारण और परिवहन में सुधार। ये सभी फसलों के भंडारण और परिवहन से जुड़ी समस्याओं को हल करने में मदद करता है ताकि बर्बादी कम हो। रिजल्ट, ये सभी समाज और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये नीतियों को बेहतर बनाने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और देश को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन सर्वेज, ऑनलाइन सर्वेक्षण के लाभ। ऑनलाइन सर्वेक्षण कई लाभ प्रदान करते हैं, जिनमें गति, सटीकता, किफायती संचालन और पर्यावरणीय स्थिरता शामिल हैं। ये सर्वेक्षण डेटा को कुशलतापूर्वक एकत्र करने और विश्लेषण करने में मदद करते हैं, जिससे वे व्यवसायों और शोधकर्ताओं के लिए आवश्यक उपकरण बन जाते हैं। स्पीड और एक्यूरेसी, गति और सटीकता। फास्ट डेटा कलेक्शन, तेजी से डेटा संग्रह। ऑनलाइन सर्वेक्षण डेटा को तुरंत एकत्र करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। प्रिसाइज एनालिसिस, सटीक विश्लेषण। ऑनलाइन टूल्स का उपयोग करके डेटा का विस्तृत और सटीक विश्लेषण किया जा सकता है,
जिससे त्रुटियों की संभावना कम हो जाती है। ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन, स्वचालित डेटा संग्रह। डेटा एकत्र करने और संग्रहित करने की प्रक्रिया पूरी तरह से स्वचालित होती है, जिससे समय और श्रम की बचत होती है। एरर मिनिमाइजेशन, त्रुटि न्यूनीकरण। ऑनलाइन सर्वेक्षण मानवीय त्रुटियों को कम करने में मदद करते हैं, जिससे अधिक विश्वसनीय डेटा प्राप्त होता है। प्रिसिशन इम्प्रूवमेंट, सटीकता में सुधार। डेटा प्रविष्टि और विश्लेषण में स्वचालित टूल्स का उपयोग करने से सटीकता में सुधार होता है। इको फ्रेंडली, पर्यावरण हितैषी। पेपरलेस प्रोसेस, कागज रहित प्रक्रिया। ऑनलाइन सर्वेक्षण कागज के उपयोग को समाप्त करते हैं, जिससे वनों की कटाई कम होती है। एनवायरनमेंटल सपोर्ट, पर्यावरण संरक्षण। यह विधि पारंपरिक पेपर आधारित सर्वेक्षणों की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल है, जिससे संसाधनों की बचत होती है। वाइडर रीच, विस्तृत पहुंच। नेशनल एक्सेसिबिलिटी, राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच। भारत के किसी भी कोने से लोग ऑनलाइन सर्वेक्षण में भाग ले सकते हैं, जिससे डेटा संग्रह व्यापक हो जाता है। ग्लोबल पार्टिसिपेशन, वैश्विक भागीदारी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सर्वेक्षण किया जा सकता है, जिससे वैश्विक डेटा एकत्र करना संभव होता है। कॉस्ट इफेक्टिव, किफायती। नो पेपर कॉस्ट्स, कागज की लागत नहीं। कागज और प्रिंटिंग की लागत को खत्म करके ऑनलाइन सर्वेक्षण लागत को काफ़ी कम कर सकते हैं। रिड्यूस्ड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग खर्चों में कमी। सर्वेक्षणों को ऑनलाइन संचालित करने से प्रिंटिंग और वितरण से जुड़ी लागतों में भारी कमी आती। डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑफलाइन सर्वेज। ऑफलाइन सर्वेक्षण की कमियां। ऑफलाइन सर्वेक्षण कई कमियों के साथ आते हैं, जिनमें अधिक लागत, सीमित पहुंच, समय की अधिक खपत और त्रुटियों का जोखिम शामिल है। ये चुनौतियां ऑनलाइन सर्वेक्षण को अधिक कुशल विकल्प बनाती हैं। हायर कॉस्ट्स, अधिक लागत। पेपर कॉस्ट्स, कागज की लागत। ऑफलाइन सर्वेक्षण में कागज और प्रिंटिंग पर अधिक खर्च होता है, जिससे ये महंगा हो जाता है। ट्रैवल एक्सपेंसेस, यात्रा व्यय। सर्वेक्षणकर्ताओं को डेटा एकत्र करने के लिए विभिन्न स्थानों पर यात्रा करनी पड़ती है, जिससे अतिरिक्त खर्च होता है। लेबर कॉस्ट्स, श्रम लागत। डेटा संग्रह, प्रविष्टि और विश्लेषण के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जिससे लागत बढ़ जाती है। लिमिटेड रीच, सीमित पहुंच। स्पेसिफिक एरियाज, निर्धारित क्षेत्र। ऑफलाइन सर्वेक्षण केवल कुछ भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित होते हैं, जिससे व्यापक डेटा संग्रह कठिन हो जाता है। ज्योग्राफिक लिमिटेशंस, भौगोलिक सीमाएं। ये सर्वेक्षण दूरस्थ या दुर्गम स्थानों तक नहीं पहुंच पाते, जिससे समग्र परिणाम प्रभावित होते हैं। टाइम कंज्यूमिंग, समय साध्य। डेटा कलेक्शन डिलेज, डेटा संग्रह में देरी। मैनुअल डेटा संग्रह प्रक्रिया धीमी होती है, जिससे सर्वेक्षण पूरा होने में अधिक समय लगता है। एनालिसिस प्रोलोंगेशन, विश्लेषण में देरी। ऑफलाइन डेटा को व्यवस्थित और विश्लेषण करने में अधिक समय लगता है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। रिस्क ऑफ एरर्स, त्रुटियों का जोखिम। मैन्युअल डेटा एंट्री, हस्तचालित डेटा प्रविष्टि। डेटा को मैन्युअली दर्ज करने की आवश्यकता होती है, जिससे मानवीय त्रुटियों की संभावना बढ़ जाती है। एरर प्रोबेबिलिटी, त्रुटि की संभावना। त्रुटियों को ठीक करने में अधिक समय और संसाधन लगते हैं, जिससे परिणामों की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। निष्कर्ष 1. सफलता सिर्फ संसाधनों से नहीं मिलती, बल्कि उनके सही उपयोग से मिलती है। 2. सीमित साधनों में भी बड़े लक्ष्य पूरे किए जा सकते हैं। 3. सही अवसरों को पहचानकर कड़ी मेहनत और सही दृष्टिकोण से सफलता हासिल की जा सकती है। सीख 1. सफलता के लिए साधनों से ज़्यादा उनका सही उपयोग जरूरी है। 2. सीमित संसाधनों में भी अवसर छिपे होते हैं। 3. बस उन्हें सही तरीके से पहचानना और अपनाना आना चाहिए।